हम बोले जब हमने पलायन करके जाना पड़ेगा कि कितने है। हमें ये लग रहा है कि प्रशासन हमारे लिए है ही, हमें तो खुद ही करना पड़ेगा, चाहे मर के करना पड़ो, कैसे भी करना पड़ेगा। सब 23 माह तो इसको सत्ताधार को ठेकेदार को सारा कुछ वक्त नहीं चलाना चाहिए। बिल्कुल आगामी काम में यही है कि मोरा मर जाए और मारेगा और मैं तो ठेकेदार लेके उठा दूं, क्योंकि मरना तो वैसे भी है। क्या करेंगे इन रोडों का, जब हमारे बच्चे नहीं बचेंगे तो सांस नहीं ले सकते हम। ऐसा पानी में जहर घुला हुआ है, यहाँ के आसपास के कुएं बंद हो गए, पानी नहीं है हमारे घरों में, हमारी हालत बद से बेहतर हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम, क्या उन बिल्डिंगों का करेंगे जो हमारे यहाँ से पहाड़े में से ले जा के पत्थर बना रहे हैं, उन बिल्डिंगों में कौन रहेगा? हमारे बच्चों का तो सर्वनाश होने वाला है और ये सरकार करवा रही है। मेरी बात मानिए, बगीचे में क्यों रहो और ये बनेगी 10 किनारे दुर्गावती और चांदनी भी अंशुया और लक्ष्मी भाई, अंशुया सती शांति और इनने भी हिंदुस्तान में रहे। ये है चरखी दादरी गांव रामलवास के ग्रामीण जो पिछले 2 महीने से अवैध खनन और अवैध जल दोहन के विरोध में धरने पर बैठे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव तक का बहिष्कार करने के बावजूद इन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत के चलते गांव रामलवास की पहाड़ियों में माइनिंग कंपनियों द्वारा अवैध खनन करते हुए बेहिसाब जल दोहन किया जा रहा है। कंपनियों द्वारा जमीन से करीब 300 फीट नीचे तक अवैध रूप से खुदाई करते हुए जल दोहन किया जा रहा है, जिसके चलते गांव व आसपास के डार्क जोन में खेती के साथ साथ पीने का पानी भी दूषित हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना लगा दिया है और गांव से पलायन करने की चेतावनी देते हुए कहा कि अब देखना होगा कि कंपनियां सरकार और प्रशासन को पैसे खिला कर कितने दिन तक अवैध खनन व जल दोहन करेंगी। ये हमारा पहाड़ है रामलवास गांव का, और ये 10 साल करीब पहले टेंडर उठा था, इसका ठेकेदार ने लिया था। अब उसने उसकी जो लेवल था उससे ज़्यादा खुदाई शुरू कर दी उसने, जैसे पानी आ गया दोहन कर दिया और अवैध पत्थर अवैध जल दोहन कर रहा है। 4 साल पहले गांव वाले इकट्ठे होके डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब ने इतना रूडली व्यवहार किया था कि 2 साल में तो पानी वैसे ही बंद हो जाएगा, तुम क्यों यहाँ आ रहे हो? तो गांव वाले चुपचाप यहाँ के बैठ गए। अब 4 साल तक लगातार अवैध जल दोहन अवैध खनन करता रहा, मतलब दबंगई तरीके से। गांव वाले कहे सुनकर छिक लिए थे, इसने कोई परवाह नहीं की। जैसे गांव के कोई लड़के आए, उनको कोई लालच दे दिया कि तुम ट्रक चला लो, यहाँ पे काम कर लो, हमारे गांव को ऐसे बहला रहे, फुसलाता रहा। ठीक है जी। उसके बाद गांव ने फैसला लिया कि लेडीज और जेंट्स सभी हम लगातार 2-3 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। इलेक्शन से पहले बैठे थे कि हो सकता है इलेक्शन आने वाले हैं, उस वक्त हमारी सुनवाई होगी। हमने इसका इलेक्शन का भी वो कर दिया था, विरोध कर दिया था कि विधानसभा चुनाव का, लेकिन उसमें भी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। हम बैठे रहे, हमारे यहाँ किसी ने वोट नहीं डाले, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही और लगातार यहाँ आते हैं। हमें कोई संतोषजनक जवाब प्रशासन से, किसी अधिकारी से अब तक नहीं मिल रहा है, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। हमें ये लग रहा है कि प्रशासन हमारे लिए है ही नहीं, हमें तो खुद ही करना पड़ेगा, चाहे मर के करना पड़ो, कैसे भी करना पड़ो। हम अपने फैसले पे अड़िग हैं, यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं करेगा प्रशासन, जब तक सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमें यहाँ मरना पड़ो। क्योंकि मरना तो वैसे भी है। क्या करेंगे इन रोडों का, जब हमारे बच्चे नहीं बचेंगे तो सांस नहीं ले सकते हम। ऐसा पानी में जहर घुला हुआ है, यहाँ के आसपास के कुएं बंद हो गए, पानी नहीं है हमारे घरों में, हमारी हालत बद से बेहतर हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम, क्या उन बिल्डिंगों का करेंगे जो हमारे यहाँ से पहाड़े में से ले जा के पत्थर बना रहे हैं? उन बिल्डिंगों में कौन रहेगा? हमारे बच्चों का तो सर्वनाश होने वाला है और ये सरकार करवा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो क्या पलायन करोगे? हाँ बिल्कुल, जब यदि खत्म हो जाएगा पलायन भी क्या करेंगे? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? उनको तो यही मरना पड़ेगा। जिनके पास रोजगार है वो चले जाएंगे, नहीं है वो कहाँ जाएंगे बताओ? तो क्या प्रशासन कंपनी के पैसों के बोझ नीचे दबा हुआ है? हाँ बिल्कुल 100% हमें लग रहा है, नहीं तो गांव राम की सुन। हमें लगता है इस कंपनी से प्रशासन मिला हुआ है, हरियाणा सरकार मिली हुई है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही? इसलिए
ये पैसे दे देता है वहाँ पे, तो गांव की सुनवाई नहीं हो रही है। गांव बिल्कुल परेशान हो चुका है, थक चुका है, हम निराश हो रहे हैं कि हमारे लिए सरकार नहीं है, इसका मतलब। यानी कि आर पार इलेक्शन की वाले लड़ाई। दिन जब चुनाव था उस दिन डीसी साहब आपके गांव में पहुंचे थे, क्या उससे पहले भी आपके धरने पर पहुंचे? क्योंकि धरने डीसी साहब हमारे धरने पर नहीं बैठे आए, कभी भी नहीं आए। यहाँ पर उनकी तरफ से सीओ आए थे, उन्होंने सुनवाई तो की थी यहाँ बैठ के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। तो आगे क्या रणनीति रहेगा? आगे हम यहाँ बैठे हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं। नहीं सुनवाई होगी तो हमें मरना है, वैसे भी मरना है, मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि माइनिंग कंपनी के ठेकेदार ने अवैध रूप से 300 फीट नीचे तक खनन करके न केवल रामलवास गांव का बल्कि आसपास के 50 गांव के पानी को जहरीला बना दिया है। धरने पर बैठे ग्रामीण अवैध खनन और जल दोहन के खिलाफ मर मिटने को तैयार हैं और उनका कहना है कि जब तक प्रशासन और सरकार की नींद नहीं खुलेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये हम बैठे अवैध खनन और पानी के लिए, ये 2015 में लीज दी थी और अब आ गई 24 और इसने 16 में काम शुरू कर दिया था और ठेका दिया था। इसने सब तक बुंडा काम तो हिंदू धर्म में यो करो, हमारा मंदिर फोड़ दिया। ऐसा मर्द है तो सरदारा गुरुद्वारा और मस्जिद फोड़ के दिखाते, इसने मैं बता दूंगा आगे कितना मर्द है। और हम डीसी साहब को 28 अगस्त को मिले, आश्वासन दिया, बिल्कुल फोन घुमाया, मैंने फोन कर दिया पानी बंद हो जाएगा। हमने नहीं कित घुमाया, उसने पैसे ले रखे थे बिल्कुल, क्यों उसका भाई मतलब खड़ा था, वो नहीं खड़ा था तो उसको तो पैसे चाहिए थे। फिर हम गए 4 सितंबर, मौली जी हमने वो पहले कही जी आप चिट्ठी लिख दो, हम कहे ना 4 तारीख को लिख दूंगा। 4 कर गई, नहीं वो पानी तो बंद को आया ने, आपका तो पानी बंद कर दूंगा, वो तो उत्तर चल रहा है। फिर उन्होंने आज एसडीएम जाएगा थारे साथ, एसडीएम आ गया, वो आश्वासन देगा, कुछ नहीं कर, आज किम्मी देना को नहीं। गेलड़ा सरकार भी है थी इस पहली, अरे भी है ऐसा सरकार इनकी मिली भगत से, और ये ठेकेदार गेलड़ा मिल लेते मिल रहा था और केवरी वाला मिल लेते मिल ले, मतलब पैसे के तरह दब रहा, जितना मारो उतना पैसा। रिपोर्ट लिया उसे पैसा बचा कितना तो ले लो। डीसी साहब ने नहीं कहा रिपोर्ट तो गलत है, 5 लाख में बनवाई से, तो डीसी साहब ये कह रहा है उपायुक्त, तो फिर डायरेक्टर ने आयुक्त कर भेजी, वो नहीं उतना गोड़ मोड़ कर दी। 21 में हम डीसी के पास गए, जो बोले जोगपाल था बोला 2 साल में पानी, हम बोले जब हमने पलायन करके जाना पड़ेगा कि कितने है हमारा बालक के खागा, हमसा कृषि प्रधान गांव। रॉयल्टी भी बंद है क्या? रॉयल्टी 2017 से बंद है, कुछ नहीं दे रहा गांव में, कुछ नहीं करी हो इसने। सब 23 में तो इसको सत्यानाश हो ठेकेदार को, सारा कुछ वर्ष नहीं चलाना चाहिए बिल्कुल। तो आगामी की कार्रवाई आगामी काम यही है कि हमारा मर जाए और मारा, और मैं तो ठेकेदार एक दिन ढा लो बिल्कुल। मेरी तो आत्मा ये है भगत से मिट जाओ रहे हो, और ये बनेगी जक्सी की रानी दुर्गावती और चांद बीबी, अंशुया और लक्ष्मी भाई, अंशुया सती सावित्री, और इनने भी हिंदुस्तान में रहे, ये कम बात नहीं है। तो अब सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारा काम करवा दे, हमारे अन्य भगा दे कितना ही, हमने ना बेरो पानी रुक जाए, अरे भाई मारो ठेको चाहे टंडा टेना ठाल के कितने ले जा। हम हाथ जोड़ के कह रहे हमारे बाल का वो क्या हाल हो गो पलायन कर, वो कोपर में हो रहे हो राजस्थान में, खेती नहीं बोलूँ तो कोपर बोले, उनका क्या होगा। मारा शोक वहां पे पानी कोनी गयो, कत्ती बीमारी इतनी आगे बेथा, कोई सुनवाई नहीं करे। आम इसी कोई भी वो नन्ना तो इसी थी, कदे काम में आके कौन चल ली। तो बहिष्कार क्यों किया जी आपने? हमने बहिष्कार नहीं करे थे, क्या करा, हमारे पानी रुक गयो थो और क्या करा, गांव ने पंचायत करे, और ये हमारे गांव की बिल्कुल भाईचारा इतना बढ़िया बे था, रिकॉर्ड बना दिया वोटों का बहिष्कार करके। प्रशासन इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है और जब माइनिंग कंपनी के ठेकेदार नरेंद्र सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और कहा कि कुछ ग्रामीण अपने स्वार्थ के लिए धरना दे रहे हैं। हालांकि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गांव की पहाड़ियों में कितनी गहराई तक खनन किया गया है और पहाड़ियों से जल दोहन का भी सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में एक तरफ ग्रामीणों का धरना और दूसरी तरफ प्रशासन व सरकार की चुप्पी, इस मामले का समाधान कब और कैसे होगा ये तो वक्त ही बताएगा। चरखी दादरी से पुनीत श्योराण, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।